नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जो न्यूज अपडेट्स पर। आज की वीडियो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनसे कोर्स करने पर मान्य है, वैलिड है, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे केंद्रीय हों, चाहे निजी, चाहे कृषि विश्वविद्यालय, चाहे मुक्त स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, चाहे पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हो, चाहे डीम्ड विश्वविद्यालय, चाहे उच्च शिक्षा हेतु प्रदेशीय विश्वविद्यालय। ऐसे कितनी यूनिवर्सिटी हैं जिनसे आप यूजी पीजी या कोई अन्य कोर्स करते हैं तो मान्य है। क्योंकि तमाम छात्रों का कमेंट आता था कि हम यहाँ से कर लिए हैं, डीम्ड से कर लिए हैं, हम निजी विश्वविद्यालय से कर लिए हैं। तो उनके समाधान के लिए हमने वीडियो बनाया है और जो युवा तैयारी कर रहा है उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जितनी यूपी में यूनिवर्सिटी हैं और जितनी स्थापित होने वाली हैं, जितनी हो चुकी है, सबको बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो आइए वीडियो को आपको डिटेल में आपको दिखाते हैं। और यहाँ देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको बता दें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय सब कितने हैं। तो वर्तमान में आपके 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें एक प्रस्तावित है। आप यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो 7वां है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, यानी कि लॉ वालों के लिए प्रयागराज में झलवा में कॉलेज बन रहा है। राष्ट्रपति भी आए थे यहाँ पे। तो अभी तक गणना करते हैं तो 6 कंटिन्यू हैं, 1 2 3 4 5 6 6 आपको दिख रहे हैं, जिसमें से आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना जो है 1887 में हुआ था। केंद्रीय जो 2005 में जब मुरलीधर जोशी केंद्रीय मंत्री थे, उस समय इसको 2005 में केंद्रीय का दर्जा दिए थे। तो हो गया। BHU आप जानते हैं 1916 में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में बना था। 1975 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। चौथा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में है। इसको भी 1989 में बना था। 1996 में केंद्रीय बना दिया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय मानव विश्वविद्यालय रायबरेली 2017 में इसको बनाया गया था। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में। और 7वां जो है ये आपका प्रस्तावित है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज प्रस्तावित। जब ये बन जाएगा तो इसकी भी डेट यहाँ पे लिखिए किस तारीख को। तो ये डेट जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि इसमें वर्तमान में, तो जान लीजिए कि वर्तमान में आपके 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 1+1 एक प्रस्तावित यानी कि बन रहा है। तो आपको क्वेश्चन में जैसे कर पूछा अगर कि केंद्रीय हैं तो 6 लगाइए, और प्रस्तावित लेके पूछ रहा है तो आपको वहाँ पे सेम लगाना है। तो ये रहा केंद्रीय विश्वविद्यालय रहा। अब आइए आपको राज्य विश्वविद्यालय के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में कितने विश्वविद्यालय यहाँ पे आते हैं। तो आइए हम चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो निजी विश्वविद्यालय हैं इनको आपको दिखा देते हैं। तो आपको बता दें कि जो यहाँ पे निजी विश्वविद्यालय की जो संख्या है यहाँ पे, वो यूपी में 14 है। 14 निजी विश्वविद्यालय हैं। और आप 14 निजी विश्वविद्यालयों से कहीं से कोर्स करते हैं तो आपकी वैलिड मान्य है। आप ऐसा ना सोचें कि हमारे मान्य नहीं होगा। इन 14 का नाम दिखा देते हैं आपको। इंडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ में है। MIT विश्वविद्यालय नोएडा गौतम बुद्ध नगर, मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़, स्वामी विवेकानंद भारतीय विश्वविद्यालय मेरठ, ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। स्वामी विवेकानंद भारती मेरठ में है। इसकी कई शाखाएँ हैं, कई लोग ब्रांचेज हैं, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, हर जगह है। तो काफ़ी इधर जो इलाहाबाद में और जो लोकल डिस्ट्रिक्ट में इधर लोग कर रहे हैं, इससे काफ़ी करते हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं कि ये वैलिड हमारी है कि नहीं है, तो ये एकदम वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये अकेले मात्र नहीं है, इसके साथ 13 और यूनिवर्सिटी ऐड है। तो इन 13-14 में से कहीं कर सकते हैं आप। फिर तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय, शारदा विश्वविद्यालय, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, विकलांग विश्वविद्यालय, GLA, शोभित विश्वविद्यालय। शोभित भी आपकी काफ़ी चर्चा में रहता है, इससे भी लोग काफ़ी डिग्री इधर के लिए हैं बच्चे। IFTM शिवनार, बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, IIMT विश्वविद्यालय मेरठ, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2010। इन सब का जो हाल में भी हुआ है, इन सब का स्थापना में जैसे IIMT विश्वविद्यालय, इसका क्वेश्चन आ सकता है, मेरठ में है। और ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2010। तो इस प्रकार से ये सब विश्वविद्यालय हैं जो कि निजी हैं। इनको आप बोल सकते हैं कि ये निजी आपके विश्वविद्यालय हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं मुक्त विश्वविद्यालय। तो आपको पता है कि यूपी में मात्र एक मुक्त विश्वविद्यालय जिसका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी जो प्रयागराज में इसकी स्थापना है। और इसके अंतर्गत जैसे किसी का B.Ed में कॉम्बिनेशन नहीं है या सब्जेक्ट इसको अलग से कुछ सब्जेक्ट करना है, तो इससे 2 साल का एकल सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। और एकल सब्जेक्ट जो फीस है वो 34 रुपये करीब इसकी फ़ीस भी लगती है। तो इस प्रकार से जान लीजिए, कभी क्वेश्चन में अगर आ गया कि मुक्त विश्वविद्यालय यूपी में कितने हैं,
तो आप जान लीजिए मात्र एक है, राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। इसकी शाखाएँ कई जगह हैं, कहीं फार्म भर सकते हैं आप। इससे भी जो की हैं कितने लोग करके BTC करके नौकरी पा गए हैं। इसके बाद आपका आता है स्पोर्ट कॉलेज। स्पोर्ट कॉलेज आप देखते हैं कितने हैं, 4 कॉलेज हैं। स्पोर्ट कॉलेज 4 कॉलेज हैं, 4 को नाम देख सकते हैं। लखनऊ में है, गोरखपुर, सफेई, ठाव, मेरठ, प्रस्तापित। यानी जिसको स्पोर्ट्स से संबंधित जाना है, कोर्स करना है, वो याद कर सकता है। हालांकि 4 ही है अभी यूपी में, काफ़ी कम है। तो लखनऊ, गोरखपुर, सफेई, ठाव में है, तो जिनको करना है यहाँ पे जाना पड़ेगा उनको। अब इसके बाद है पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। ये भी आप देखते हैं कि ये भी 2 है, पशु चिकित्सा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा, और विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में। इस प्रकार से 2 विश्वविद्यालय हैं पशु चिकित्सा से। जैसे किसी को पशु चिकित्सा के डॉक्टर बनना है तो उनके लिए 2 ही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा और विज्ञान विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान, 2 उनको करना है। अब आइए आपको कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बताते हैं कि जिनको कृषि विश्वविद्यालय से करना है, जैसे आपको कृषि संबंधित करना है, क्योंकि अधिकांश यूपी PCS में जो भी फार्म काफ़ी आते हैं तो कृषि से संबंधित रहते हैं। उनकी मेरिट भी PT की काफ़ी कम जाती है, जो PT की मेरिट होती है काफ़ी कम जाती है। तो हालांकि पहले जानकारी लोगों को कम थी, लेकिन अब कर रहे हैं तो लोग जानकारी है। और अभी भी जो कर लिया उसके जान लीजिए कि PT नंबर बहुत कम नंबर रहता तो भी क्वालिफाई हो जाता है। पहले तो बहुत कम जाता था नंबर PT में, PCS में। और भी इसकी कृषि की बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं आपके। 5 विश्वविद्यालय हैं कृषि के, आप देख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है, 1976 में डेट भी लिखा गया है। सैम हिंगिनबाटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज प्रयागराज में। ये आप बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, इसको आप याद भी कर लीजिएगा। सैम हिंगिनबाटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड प्रयागराज, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में, इसका भी कई बार एग्जाम में जिक्र हो चुका है, ये भी है। और लास्ट है जो बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, 2010 बांदा में भी एक कृषि विश्वविद्यालय है, जिसको भी आप जान लीजिए। इस प्रकार से ये 5 कृषि विश्वविद्यालय रहे जो आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय रहे। अब आइए इसके बाद दिखाते हैं आपको डीम्ड विश्वविद्यालय। तो यूपी में डीम्ड विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये करीब 8 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। यहाँ से भी डिग्री आप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारी डिग्री मान्य है। पहला जो है दयाल बाग एजुकेशन 1911 आगरा में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग बरेली, ये भी क्वेश्चन कभी आ चुका है 1983 में कि कहाँ पे है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर उच्चतर तिब्बती शिक्षा हेतु के स्थान वाराणसी में, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भातखंडे तक संस्थान लखनऊ 2000 में स्थापना हुई। JP सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा 2004 में। शोभित अभियांत्रिकी प्रतिष्ठान मेरठ में, शोभित का भी विश्वविद्यालय ऐसा देखे सहारनपुर में था। संतोष विश्वविद्यालय गाजियाबाद, ये भी अभी क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आ सकता है, भी जान लीजिए इसको। नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय प्रयागराज, ये अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिए। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे भी ये बेसी सारी कोर्स चलती, लगभग कोई कोर्स नहीं जिसकी कोर्स ना हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय वाला, इसको आपको याद होना चाहिए। और इस प्रकार से 8 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, इन आपसे 8 कर सकते हैं, आपकी डिग्री वैल्यू मान्य होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा हेतु प्रदेशीय विश्वविद्यालय, जिनसे आप लोग हर ज़िले में लगभग इसी से आप BA MA BSc BCom जो होता है इसी इन्हीं कॉलेजों से करते हैं। तो आइए बता दें जो इनकी संख्या आपकी यूपी में 22 विश्वविद्यालय हैं। करेंट में जो है इसमें 22 विद्यालय हैं। कभी क्वेश्चन आ गया तो इसको भी आप लोग लिख दीजिए कि 22 विश्वविद्यालय हैं। और यही 22 विश्वविद्यालय हैं जिनसे यूपी के 90% युवा एडमिशन करके BA UG PG BSc MSc जो भी है वो कोर्स करते हैं। इनका हम नाम देख लीजिए। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ 1921, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा 1927, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, जो कि जानते हैं कानपुर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, अब स्टेट बन गया तो इसकी शाखा थोड़ा कम हो गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। गोरखपुर भी बहुत ही पुराना है क्योंकि गोरखपुर पहले मिर्ज़ापुर तक, यहाँ तक का इसका जो था फैलाव था, अब तो काफ़ी हो गए, यूनिवर्सिटी 22 हो गई धीरे धीरे। इसके बाद आइए आपको दिखाते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद 1975 में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
आप बहुत ही फेमस है चौधरी विश्वविद्यालय में 19% में इसकी स्थापना हुई है, क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय मेरठ में हैं कि यहाँ पे सारे कोर्स होते हैं और कम दाम में उपलब्ध होते हैं, क्योंकि वहाँ सीटें खाली चली जाती हैं। तो कॉलेज वाले अपने से पैसा लगा के, आप यदि फीस वहाँ पे अगर ज़्यादा है 50,000 है तो वहाँ 30 में एडमिशन कर लेते हैं, क्योंकि सीट खाली जाती है तो उससे अच्छा कुछ तो उनको पैसा मिले। तो ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, 1965 की स्थापना हुई है। इसके बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, ये भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। 1987 में इसकी स्थापना जौनपुर में है। एक तरह में पूर्वांचल में यही छाया था, कोई विद्यालय नहीं था यहाँ पे। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है 1975 में। फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मराठी 1975 में है। इसकी भी शाखाएँ धीरे धीरे बढ़ गई हैं। मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र तक में इसकी शाखा हो गई है। मैथिली शरण बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी 1975 में। फिर डॉक्टर राममनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विधि विश्वविद्यालय है, लखनऊ में 2005 में है। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विद्यालय लखनऊ में। उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ 2009 में। राजेंद्र प्रताप सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलेज है, जो कि 2006 में इसकी स्थापना हुई थी जब अखिलेश जी थे। अखिलेश के समय 3 यूनिवर्सिटी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बनी थी। ये स्टेट हो गया, जननायक हो गया 2016। एक और यूनिवर्सिटी थी जो कि अखिलेश कार्यकाल में 3 बनाया, जो कि काफ़ी अच्छा काम किया था इन्होंने। तो रज्जू भैया प्रयागराज 2016 में। APJ अब्दुल कलाम प्राथमिक विश्वविद्यालय 2001 में हुआ था। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया 2016 में, ये भी स्थापना हुई थी उस समय। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2002 में। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ 2002 में। और लास्ट है आपका, लास्ट में भी और है, मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय गोरखपुर 2013 में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवास सिद्धार्थनगर 2015 में। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई, हाँ तीसरी विश्वविद्यालय ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई 2016 में। ये 3 कॉलेज आपके अखिलेश सरकार में बने थे ये। और इसके बाद हरकोट बटरा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। ये चीज़ रही। तो अखिलेश में अगर पूछ ले कि उनका कार्यकाल तो 3 बना था, 3 आप जान सकते हैं। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई 2016 में। रज्जू भैया विश्वविद्यालय और जननायक चंद्रशेखर बलिया, यानी प्रयागराज, बलिया और सफाई 3 जगह इनके कार्यकाल में छोटी बनी थी, यानी कि पहले 19 रहा होगा, 19 से 22 हो गया। तो इस प्रकार से ये यूनिवर्सिटी बनती रही और हमने आपको पूरा डिटेल दे दी। इस प्रकार से यूपी में जितनी यूनिवर्सिटियों के बारे में हमने बताया, उनसे संबंधित कहीं पे भी कोर्स कोई करा रहा है तो सारी डिग्री आपकी मान्य है, चाहे वो निजी हो, चाहे प्रदेशी हो, चाहे केंद्रीय हो, चाहे डीम्ड, चाहे कृषि, चाहे पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, चाहे स्पोर्ट कॉलेज, चाहे मुक्त विश्वविद्यालय, कोई भी हो। जितनी यूनिवर्सिटी के नाम बता दिए सारी डिग्री मान्य है और ये आपको एग्ज़ाम के थ्रू से भी फ़ायदेमंद है। आप वहाँ पे भी याद कर सकते, काम कर सकते हैं, क्योंकि तमाम छात्र लोगों को, इसलिए हमने सारी यूनिवर्सिटी जितनी यूपी में है एक जगह पूरा करके बता दिया कि इससे अधिक यूनिवर्सिटी नहीं है। आप इनसे संबंधित अगर कोर्स करते हैं, इन विश्वविद्यालय से अधीनस्थ में कोई शाखा खोला है तो मान्य है, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं है। इसके बाद किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं कोई कोर्स कर रहा है एकल सब्जेक्ट, कोई एकल सब्जेक्ट कोर्स करना चाहता है या किसी सब्जेक्ट से क्या है, उसकी सब कमेंट कर सकता है, उसको पूरी जानकारी यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। और अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब न किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी हमारी नई ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।